देख रहे हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर अपेक्षित कहीं रहा है तो वो मधुबनी या मधुबनी में खास तौर पे हम लोगों का प्रदेश की यहाँ पे सड़क के नाम पे हमें गड्ढा दिख रहा है। क्या सत्ता ये लोग घेरेंगे? NH 104 आज चुनाव के समय इनको याद आया है, इससे पहले कहाँ थे ये लोग? तो सड़क की बात हो, हेल्थ की समस्या हो, एक भी महिला हेल्थ कर्मी नहीं है। आए दिन तरह तरह का क्राइम हो रहा है यहाँ पे। नेटवर्क जिस डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं उसमें आज आप हमारा आधा जो विधानसभा है उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो तमाम चीज़ों की समस्या है। जिस मुख्य रूप से कहेंगे तो जल मतलब सड़क से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके जो बेसिक जरूरत है वो तमाम चीज़ों में सबसे पिछड़ा अगर कोई विधानसभा है तो वो हरलाखी है और तमाम चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। और इस बार सबसे बड़ा चीज़ है कि सवाल पूछने का जरूरत है कि 15 सालों में सुशासन बाबू ने और उनके जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं उन्होंने क्या किया, उनसे सवाल पूछने के से जिस तरीके से बिहार का 15 सालों का आप देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना डूब जाती है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री भागते हैं वहाँ से नाव लेकर। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, क्राइम रेट देखिए, यहाँ पे शिक्षा का स्तर देखिए कि किस तरीके से किया है। तो तमाम विफलता वो सिर्फ ऊपरी तौर पे करने से कुछ नहीं होगा। अभी सुशासन तैर रहा है देश में, ठीक है। तो तमाम मुद्दों पे और सबसे बड़ा चीज इस बार जिस तरीके से पूरे देश में माइग्रेंट लेबर जब बिहारी आ रहे थे तो यहाँ की सरकार कहाँ थी? उन्होंने उनके लिए क्यों नहीं किया? कोई भी आदमी विपदा की स्थिति में होती है तो वो कहीं ना कहीं घर जाना चाहता है, एक कदम नहीं उठाया गया। हमारे मजदूर जो बिहार से जाके दिल्ली मुंबई या किसी भी प्रदेश में थे उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो पूरे तरीके से गवर्नमेंट फेल है और उसमें कोई नहीं। अब पिछली भी है। दूसरी बात ये सरकार आप जो कह रहे हैं ना, जनता जो है वो गठबंधन के साथ है। आप 2015 का चुनाव में किसको जीत मिली थी? गठबंधन को मिली थी। यहाँ पे तो पीठ में छुरा घोंप के सुशासन बाबू ने हमारे साथ विश्वासघात करके दूसरे दल के साथ मिल गए। तो उसमें पिछला भी मतदान जो हुआ था उसमें लोगों ने मत जो किया था वो हम लोगों को किया था। उन्होंने धोखा दिया और उन्होंने सिर्फ दल को धोखा नहीं दिया, जिस आवाम ने उनको वोट दिया था, जिस जनता ने उनको वोट दिया था उनके साथ विश्वासघात किया और ये चुनाव उस विश्वासघात का बदला होगा। सबसे पहले मधुबनी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूँ, NDA की जो सरकार काम कर रही है और जो इनके काम करने का तरीका है कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक ज़रूर है। और कांग्रेस समेत जो भी विपक्षी दल के नेता हैं उनकी बयान की आप क्या बात कीजिएगा, कभी कुछ अनाप शनाप बयान तो देते ही रहते हैं। मैं तो इनके समय की बात करता हूँ जो एक विकास के नाम पे हम लोग देखते थे कि लोगों का कहना होता था कि विकास पागल हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। NDA की सरकार में जो भी काम हो रही है, हमारे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय सुधांशु शेखर जी जो काम कर रहे हैं उन काम से हमें तो लगता है कि जितनी काम इनके समय में हुई है और हो रही है और आगे भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही काम है और आगे भी काम हो ही रहा है। ऐसा नहीं काम रुका है, काम तो चल ही रहा है। और माननीय विधायक जी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, जितना समय विधायक जी अपने क्षेत्र में दे रहे हैं। और ऐसे विधायक हम लोग के क्षेत्र में न कभी हुए थे न आगे कभी होंगे। और विधायक जी जितना समय कोई भी हो, कोई भी काम, अगर कोई फ़ोन कर दे, विधायक जी मुझे परेशानी है, आप किसी दूसरे विधायक को इससे पहले देखते होइएगा, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में कई विधायक हैं, उनको फ़ोन करने के लिए उनके PA से बात करना पड़ता था। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई डायरेक्ट जनता से जुड़ाव विधायक जी का है, बीच में कहीं किसी से डिस्टर्ब नहीं। विधायक जी का कोई भी फ़ोन हो, कोई भी परिस्थिति में हो, वो जनता की बात सुनते हैं। तो हरलाखी विधानसभा में कार्य चल रहा है, ये अपना बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस समेत कई नेता करते रहें। हम लोग का काम है विकास करवाना, विकास करना, काम तो चल रहा है। देखिए आगे क्या होती है, आगे विधानसभा चुनाव भी है, उनकी तैयारी। जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, तस्वीरें निकल के आए, लोग पोस्ट कर रहे हैं कि NH 104 सड़क है, सड़क की दुर्दशा है,
बेनीपट्टी उमगांव सड़क है उसकी दुर्दशा है। इस तरह की जो विकास के मुद्दे पे लोग सत्ता को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सत्ता ये लोग घेरेंगे? NH 104 आज चुनाव के समय इनको याद आया है, इससे पहले कहाँ थे ये लोग? चुनाव में बरसाती मेढक के तरह नेता का जो काम होता है बोलना, ये लोग देखते हैं कब तक बोलते हैं, चुनाव खत्म, बात इसका भाषण खत्म, चुनाव के बाद नज़र आते कहाँ हैं? चुनाव से पहले जो होता है अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं ये लोग। हम लोग अगर उनके बातों पे ध्यान दें तो हमारा ये विकास जो हो रहा है वो विकास में कहीं ना कहीं कमी दिख जाएगी। इसीलिए हम इन लोगों का न विरोध करेंगे न सपोर्ट करेंगे। हम चाहेंगे इन लोगों से विकास हो रही है आपके हरलाखी में, विकास होने दीजिए। और मुद्दा उठाना तो इन लोगों का काम ही है। ये लोग हमेशा चुनाव के समय में तो मुद्दा उठाते हैं। इससे पहले आपने देखा है क्या मुद्दा उठाते हुए? इससे पहले कहाँ कोई नेता थे? आज चुनाव आ गई, नज़दीक चुनाव है तो बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हरलाखी विधानसभा में जो हम लोग का काम रहेगा NDA के पक्ष में रहेगा और NDA के नेतृत्व में जो विधानसभा उम्मीदवार होंगे हम लोग तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे।